मित्रों, सादर नमस्कार। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अपना ही महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आज आप मुझे कृपया करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और इस दिन सुनने वाली कथा के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। आज मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को जा रहा था तो मैंने यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से वह यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा और उस व्रत का फल मुझे देगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात
एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद जी राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। कथा सार: मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। मित्रों, यदि आपको इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।